हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के 4 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने इस चैप्टर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि सिंपली ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर दें तो सिंपली ये क्या हो जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज जिस पर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ठीक है, राइट। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंपली हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो x और y की वो वैल्यूज जिसपे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जो कि हमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में सीखा था। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर आपसे कहा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो ये तीनों चीजें जो हैं वो सेम होती हैं, राइट। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। नाउ अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर आप x को 2 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, 2² प्लस 2 माइनस 6 दैट इज 4 प्लस 2, एंड वी नो दैट राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी 0, सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, वो रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो 0 है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखिए, तीनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। अब अगर हम x को 1 ले लें तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सिंपली 1² प्लस 1 माइनस 6, दिस इज 1, राइट हैंड साइड क्या है, 0, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल। अब अगर वो इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नाउ अगर हम x को -3 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सिंपली -3² प्लस -3 माइनस 6 एंड दिस इज 9। यहां से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -3 जो है वो सॉल्यूशन है या फिर रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ देखिए, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए, एक x इज इक्वल टू 2 और दूसरा x इज इक्वल टू -3। अब आप x की कोई भी वैल्यू रख के देखिए, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2। तो अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम मींस एट द मोस्ट उसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अब मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3। और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री n है तो मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके, n, ठीक है। अब देखिए, हर बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने से वैल्यूज पुट करके तो नहीं देख सकते कि ये सेटिस्फाई हो रही है x की वैल्यू या नहीं हो रही है, तो कोई मेथड तो होगा जिससे हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। मींस हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और ये मेथड आप फैक्टराइजेशन का क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो सेकेंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम x की 2 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमें सिर्फ 2 ही मेथड्स पढ़ने हैं। जो थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करते हैं।
तो जो मैंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी मैं वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेती हूँ, राइट। सो अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि ए क्या है यहाँ पर 1, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ऑल्सो 1 एंड सी क्या है कांस्टेंट दैट इज -6। तो हमें साइन भी लिखने हैं यहाँ पर, अगर वो माइनस है तो माइनस लिखना है, राइट। तो देखिए इस मेथड में हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए और कांस्टेंट मींस एसी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दैट विल बी 1 इंटू -6 एंड दैट इज -6, सिंपल। और जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मींस बी, ये जो बी है इसको ऐसे दो पार्ट्स में आप ब्रेक करेंगे कि अगर जब हम उसका सम करें तो हमें मिल जाए बी, और अगर उन दोनों टर्म्स का हम प्रोडक्ट करें तो वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। एक चीज और, पी और क्यू के कोई भी साइन हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये आपको खुद से देखना होगा, ठीक है। तो अब हम अपने इक्वेशन पे चलते हैं। यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि ए सी क्या है -6, तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर बी 1। तो 1 को ऐसे ब्रेक करिए कि सम जो है 1 आ जाए और जो है प्रोडक्ट जो है वो -6 आ जाए। तो ए सी का आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो दिस विल बी दिस, ठीक है। नाउ 3 और 2 अगर हम ऐसे ब्रेक कर दें इसे +3x और -2x, तो ये क्या हो गया 3 इंटू -2 -6 और 3 - 2 +1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ब्रेक कर दिया। अब आप पहली दो टर्म्स में से जो भी चीज कॉमन है वो कॉमन लीजिए, ठीक है। और फिर ये जो फैक्टर आया x + 3 इसको सेम यहाँ पे रख दीजिए। अब ये देखिए कि इस फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें कि बाकी दोनों टर्म्स मिल जाएं। अगर आप इसे -2 से कर दें तो आपको -2x और -6 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप x + 3 कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म्स में से, तो बचा कितना x - 2, ठीक है। नाउ x + 3 और x - 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। अब देखिए इसका ये मतलब हुआ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाला नंबर 0 होगा या फिर ये वाला नंबर 0 होगा। ये 0 हुआ तो x आ गया -3 और ये 0 हुआ तो x आ गया 2। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रूट्स क्या हो गई -3 और 2। तो ये दोनों हो गए फैक्टर्स, और जब हमने इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया तो हमें मिल गया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इससे पहले हमने यही तो फाइंड किया था कि 2 और -3 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, फ्रॉम हेयर। तो हम सॉल्व करने पर भी हमने सेम रिजल्ट मिला, राइट। नाउ एक चीज और हमें बतानी है कि हमने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में देखा था कि अगर हमें जीरोस पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। अगर हमें रूट्स पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। देखिए अगर ये रूट्स गिवन होती तो हम इक्वेशन डायरेक्टली लिख लेते, दैट विल बी x² माइनस -3 + 2x प्लस -3 इंटू 2। सो दिस विल बी x² माइनस, यहाँ पर आपको 0 लगाना है बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको यही वाली इक्वेशन मिल गई, राइट। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.2 करते हैं जो कि इसी मेथड पे बेस्ड है फैक्टराइजेशन पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो देखिए इस इक्वेशन में a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, b क्या है -3, c क्या है -10 और ac क्या हो गया आपके पास 1 इंटू -10 दैट इज -10। तो आपको -3 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपको -10 मिल जाए जब प्रोडक्ट करें तो, और सम करें तो -3 मिल जाए। तो आप सिंपली क्या करेंगे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 5 1। सो 5 और 2 दोनों का डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा 3। तो अब आप सिंपली साइन सोचिए कि हमें -3 आ जाए, तो आप क्या लेंगे बड़े वाले नंबर का माइनस ले लीजिए और छोटे वाले नंबर का ये, ठीक है। अब पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया, ये वाला फैक्टर एज इट इज लिखा। अब आप देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें लास्ट की दोनों टर्म्स मिल जाए +2 से, ठीक है। x - 5 कॉमन लिया, बचा क्या x + 2 = 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक। तो रूट्स हो गए आपके पास -2 और 5, सिंपल, राइट। और फैक्टर्स हो गए x - 5 और x + 2।
अब सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है 1 और c क्या है -6। तो a इंटू सी क्या हो गया 2 इंटू -6 दैट इज -12। अब आप क्या करिए कि 1 को ऐसे ब्रेक करिए कि प्रोडक्ट आ जाए -12 और सम आ जाए +1। तो आप सबसे पहले 12 का क्या कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो हो जाएगा 4 और ये 3 मीन्स 4 और 3 का डिफरेंस मिल जाएगा 1। तो आप क्या करेंगे 2x² प्लस आना चाहिए यहाँ पर, तो बड़े वाले नंबर को प्लस ले लीजिए, +4x -3x -6 इज 0। तो 4 - 3 क्या हो जाएगा +1 और 4 इंटू -3 -12। ठीक है, अब शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन लीजिए, 2x आ जाएगा तो x + 2। अब ये फैक्टर एज इट इज लिखा और देखिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसे कि लास्ट 2 टर्म्स मिल जाए -3 से 0। तो फैक्टर्स हो गए आपके पास ये, और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए और -2 सिंपल। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है, तो कितना बड़ा भी कोफिशिएंट हो मीन्स ए बी सी की कितनी बड़ी भी वैल्यू हो, आप बहुत इजीली बी को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और साइन भी बगैर सोचे समझे बहुत ही इजीली ले सकते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्लास 9th और 10th के लिए भी, और इन जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वो शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। सो उस शॉर्ट ट्रिक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर a क्या है √2, b क्या है 7 और c क्या है 5√2। ठीक है, नाउ a इंटू सी विल बी 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब 7 को ऐसे ब्रेक करिए कि आपको +10 मिल जाए। तो देखिए 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2, तो 5x + 2x और +5√2। तो +5 + 2 क्या हो गया +7 और +5 इंटू +2 आपको +10 मिल जाएगा। अब कॉमन क्या ले सकते हैं आप, पहली 2 टर्म्स में से x ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ये फैक्टर एज इट इज लिख दीजिए। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये दोनों टर्म्स मिल जाए, सिंपली √2 से। √2 इंटू √2 2x और √2 इंटू 5 इज 5√2। तो आप √2x + 5 कॉमन लिया तो बचा x + √2 इज 0। सो दिस इज 0 ऑल्सो। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स आपको मिल गए, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए और यहाँ पर x आ गया -√। पर देखिए कोफिशिएंट क्या है, फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया 8 और ये हो गया 16x² - 8x + 1 इज 0। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16x² - 8x + 1 इज 0। तो ब्रेक करिए आप मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा 16x²। 16 इंटू 1 मीन्स प्रोडक्ट 16 आना चाहिए, तो ये लिख सकते हैं -4x -4x। सम करेंगे तो -8 मिल जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो +16 मिल जाएगा। सिंपल। अब पहली 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लिया 4x, तो आपके पास बचा 4x - 1। सो 4x - 1 और यहाँ पे आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है, और 4x - 1 आपने कॉमन लिया, बचा 4x - 1। तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए, आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, दोनों रूट्स इक्वल मिल रही हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट करिए 100 इंटू 1 100, तो -20 को ऐसे ब्रेक करिए कि हमें +100 मिल जाए। तो अगर हम -10x -10x करें तो ये हो जाएगा -10 -10 -20 हो जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो +100 मिल जाएगा। अब पहली 2 टर्म्स में से आप कॉमन ले लीजिए जो भी कॉमन आ रहा है और एज इट इज लिखिए ये वाला फैक्टर, और यहाँ देखिए किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों टर्म्स मिल जाए -1 से। तो हमने देखा कि फिर से दोनों फैक्टर्स क्या आ गए, वो सेम हो गए। अब इसे 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में, नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल पे बेस्ड है, तो हम वो नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 27 है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 182 है, राइट। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और उस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा फोकस ये रहेगा हर वर्ड प्रॉब्लम में कि सिर्फ और सिर्फ हम एक ही वेरिएबल यूज करें और बाकी सारी चीजों को उसी वेरिएबल की फॉर्म में लिखें, राइट। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये गिवन है कि 2 नंबर्स हैं, मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर किसके बराबर है 27 के बराबर है। ठीक है, तो आप कह दीजिए कि लेट फर्स्ट नंबर बी x,
27 माइनस एक्स, सिंपल। अब प्रोडक्ट जो है x इंटू 27 माइनस एक्स जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये किसके बराबर है, 182 के। तो आपने इसे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मैंने ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा ऐसे लिखते हैं कि जो वेरिएबल है x उसकी पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मींस उसकी पावर घटनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर लोएस्ट उससे, फिर कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा दिस, सिंपल। अब इसे आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहां पर 1 इंटू 182, ठीक है। तो 182 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये हो गया 91, और ये देखिए फिर किससे हो जाएगा, 7 से। 7 1 से 7, 7 3 से ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब आप देखिए पेयर बन रहा है 14 प्लस 13 करेंगे तो 27 मिल जाएगा, और प्रोडक्ट जो है वो 182 के बराबर आ जाएगा। तो आप बस साइन देखिए कैसे लिखेंगे, -14x माइनस 13x प्लस 182 इज 0, ठीक है। x कॉमन लिया तो x माइनस 14, ये एज इट इज रखा, और माइनस 13 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो x माइनस 14 कॉमन लिया, बचा x माइनस 13। तो यहाँ से दोनों फैक्टर्स को आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। 14 और 13 इन दोनों का सम करेंगे तो 27 मिलेगा, राइट, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करने हैं ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 आए। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अगर पहला नंबर x है तो कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर्स का सम मीन्स आपने सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की। सो दिस विल बी 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज 0। 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस किया तो 1 इंटू माइनस 182 मीन्स प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस 182 आना चाहिए। तो आपने 182 को फैक्टराइज किया तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 13। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास +1। तो आप इसे ऐसे ब्रेक करिए, प्लस 14x, बड़े वाले नंबर को प्लस साइन दे दिया, छोटे वाले नंबर को माइनस, ठीक है। अब x प्लस 14 इसको एज इट इज रखा और यहाँ पे -13 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन लिया तो बचा क्या ये, और दोनों फैक्टर्स को आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमने x क्या एज्यूम किया था, पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करा था। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -14, x इज इक्वल टू 13। तो अगर एक नंबर 13 हो गया तो दूसरा हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, इसको आप ऑल्टीट्यूड कह देते हैं इस साइड को, और इसको आप बेस कह देते हैं, और ये हो गई आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल्टीट्यूड जो है मीन्स ये वाली साइड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम बेस को x कह दें तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो आपको बाकी दो साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, जो कि होता है कि AB स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए यहाँ पर। सो दिस विल बी 49, दिस इज 169, राइट। नाउ अगर आपने 2 कॉमन ले लिया, -7x माइनस 60 इज 0, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड 0 हो गई। तो आप देखिए -7 को कैसे ब्रेक करें, तो प्रोडक्ट देखिए 1 इंटू -60, साइन आपको जरूर लेने हैं सारे कोफिशिएंट्स की। तो प्रोडक्ट आना चाहिए -60, ठीक है। अब 60 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सो ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12। तो ये हो गया 12 और 5, इसके डिफरेंस से हमें 7 मिल जाएगा। -7 चाहिए तो बड़े वाले नंबर को आप माइनस दे दीजिए, प्लस 5x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -60, और ये आपने x कॉमन लिया, x माइनस 12 और x माइनस 12 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगी। ये आपके फैक्टर्स हो गए, और यहाँ से वैल्यूज आ गई सिंपली x इज -5 और +12। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिए कि सिंस x क्या है वो लेंथ है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती।
देयरफॉर x क्या है, वो 12 के बराबर है। ठीक है, तो बेस हो गई आपके पास 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड आपके पास हो गई 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यही आपको फाइंड करना था एंड इट्स सिंपल। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। तो अब वो नंबर हमें नहीं मालूम है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की वो 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो एक दिन ये देखा गया कि एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है वो जितने भी आर्टिकल्स बनाए गए उसके 2 टाइम्स कर दिए और उसमें 3 ऐड कर दीजिए तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी एक आर्टिकल की। ठीक है, आगे गिवन है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर सारे आर्टिकल्स की प्रोडक्शन कॉस्ट हम ऐड कर दें तो वो आ रही है 90। तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल्स बने उस दिन और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक आर्टिकल की वो इन टर्म्स ऑफ, तो वो किस के टर्म्स में गिवन है कि जो एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी एक आर्टिकल की, क्या गिवन है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स twice ऑफ x प्लस 3, ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी एक आर्टिकल की। नाउ पूरे दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी गिवन थी 90, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट मालूम हो गई। तो ये क्या था x और ये क्या है 2x प्लस 3, दिस इज 90। आपने सिंप्लीफाई किया, -90 इज 0, सिंपल। अब आप इसे फैक्टराइज कीजिए तो मिडिल टर्म को आप ब्रेक करिए तो AC क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू -90 मीन्स -180 आना चाहिए प्रोडक्ट, और सम करें तो +3 आना चाहिए। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा आपने, तो देखिए पेयर्स कैसे बन जाएंगे, हमें 3 चाहिए तो ये 2 2 4 4 3 12 और ये होगा 3 इंटू 5 15, तो इसका डिफरेंस हमें 3 मिल जाएगा। तो साइन क्या लेना है, हमें प्लस आना चाहिए, तो बड़े वाले नंबर को प्लस दे दीजिए और छोटे वाले नंबर को माइनस दे दीजिए। ठीक है, अब x कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 और यहाँ पे 2x प्लस 15 लिखा तो -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए, 0 के बराबर इक्वेट कर दिया आपने। ये कि x हमने क्या एज्यूम किया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -15/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। आप आंसर में लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6 और आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मालूम करनी थी, ये हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 12। सिंपल। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड डिस्कस करूंगी दैट इज क्वेड्रेटिक फॉर्मूला, और हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।